हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ इंडियन ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस जो रेलवे ने अब तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे हैं और ये क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाएंगे। तो रेलवे के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग जल संख्या वन इलाहाबाद को डैश से जोड़ता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हल्दिया से। गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग जल संख्या वन इलाहाबाद को किससे जोड़ता है? ये हल्दिया से। इसकी डिटेल देख लेते हैं। गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग जल संख्या वन इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। यह जलमार्ग गंगा भागीरथी हुगली नदी तंत्र में स्थित है। इस जलमार्ग पर स्थित प्रमुख शहर हैं प्रयागराज, वाराणसी, मुगलसराय, बक्सर, आरा, पटना, मोकामा, मुंगेर, भागलपुर, फरक्का, कोलकाता और हल्दिया। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोचीन। कोचीन बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। पूर्व का वेनिस कहा जाने वाला यह बंदरगाह केरल के मालाबार तट के वेम्बनाड कयाल में अवस्थित वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समुद्री बंदरगाह अन्यों की तुलना में सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, तूतीकोरिन। तूतीकोरिन कहाँ पर है? ये सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह दिए गए बंदरगाहों की तुलना में सबसे दक्षिणी छोर पर भारत के तमिलनाडु राज्य के दक्षिणी भाग में मन्नार की खाड़ी में स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह है। इसे वर्तमान में बीओ चिदम्बरम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, डैश एक अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के विशाल परिक्षेत्र में सेवाएं मुहैया कराता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता। कोलकाता बंदरगाह भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह है जो हुगली नदी पर स्थित है। यह बंदरगाह गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के विशाल परिक्षेत्र को सेवाएं मुहैया कराता है। इसे वर्तमान में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु तथा कोच्चि बंदरगाह केरल व कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। ज्ञातव्य है कि कांडला बंदरगाह को अब पश्चिम पंडित दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। किस घटना ने भारत के विदेशी व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण को और अधिक मजबूत कर दिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वेज नहर को खोल दिया जाना। 1869 में स्वेज नहर के खुल जाने से भारत के विदेशी व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण को और अधिक मजबूती प्रदान हुई, क्योंकि इस नहर के कारण भारत और ब्रिटेन के मध्य दूरी कम हो गई तथा व्यापारिक रास्ता सरल और सुगम हो गया। चाबहार बंदरगाह इनमें से किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ईरान में। चाबहार बंदरगाह ईरान में स्थित है। यह ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है। चाबहार बंदरगाह ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के मकरान तट पर ओमान की खाड़ी के पास में और होर्मुज जलसंधि के मुहाने पर स्थित है। चाबहार बंदरगाह ईरान का एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो उसे हिंद महासागर में सीधी पहुंच प्रदान कर सकता है। अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों जैसे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि के करीब होने के कारण इसे इन स्थलबद्ध देशों के लिए गोल्डन गेट कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से भारत का अधिकांश व्यापार विदेशी व्यापार होता है। भारत के द्वीपों सहित लगभग 7,517 किलोमीटर लंबा व्यापक समुद्री तट है। 12 प्रमुख तथा 185 गौड़ पतन इन मार्गों को संरचनात्मक आधार प्रदान करते हैं। भारत में भार के अनुसार लगभग 95% मूल्य के अनुसार 70% विदेशी व्यापार महासागरीय मार्गों द्वारा होता है। भारत का अधिकतर विदेशी व्यापार समुद्री एवं वायु मार्गों द्वारा संचालित होता है। विदेशी व्यापार का छोटा भाग पड़ोसी देशों के साथ द्वारा सड़क मार्ग द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय दक्षिण भारत में कोरोमंडल तट से सटा हुआ है और कृष्णा और कावेरी नदी के कुछ हिस्सों में से होकर के गुजरता है? बताइए कौन सा सही जवाब है इसका। इसके ये ऑप्शन हैं 4, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय जलमार्ग 4। भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 4 लगभग 1095 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है। दक्षिण भारत में कोरोमंडल तट से सटा हुआ है, कृष्णा और गोदावरी नदियों के कुछ हिस्सों से होकर गुजरता है तथा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी को जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का विस्तार प्रयागराज से हल्दिया तक तथा राष्ट्रीय जलमार्ग 2 का असम में धुबरी और सादिया के पास बांग्लादेश सीमा से होकर के लगभग 891 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है। अगला है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलकाता में है ये। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता में स्थित है। भारत सरकार ने कोलकाता बंदरगाह न्यास का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास कर दिया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक थे। यह बंदरगाह देश का प्रमुख एवं पहला नदी बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तूतीकोरिन। कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, हल्दिया, चेन्नई, एन्नौर, तूतीकोरिन बंदरगाह ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित हैं, जबकि कोचीन, मंगलोर, मोरमुगांव, मुंबई, न्हावा शोभा, कांडला बंदरगाह ये पश्चिमी तट पर स्थित हैं। अगला है कि इनमें से किस नदी के भाग को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया से धुबरी तक के भाग को 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 घोषित किया गया। इस जलमार्ग की कुल लंबाई 891 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अंतर्गत देश में कुल जलमार्गों की संख्या 111 हो गई है। यहाँ पर देखते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 वर्ष 1986 में संबंधित स्थान है गंगा नदी में प्रयागराज से हल्दिया, लंबाई 1620 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 देखते हैं तो 1993 में केरल में पश्चिमी तट पर कोट्टापुरम से कोल्लम 205 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 ये 2008 में काकीनाडा से मरक्कानम 1095 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 2008 में तलचर धमरा काकीनाडा शहर से लेकर के उड़ीसा और पश्चिम बंगाल 623 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 का एक भाग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राह्मणी। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 ये प्रयागराज से हल्दिया गंगा नदी से संबंधित है 1620 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ब्रह्मपुत्र सादिया से धुबरी 891 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कोट्टापुरम से कोल्लम नहर 205 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 विजयवाड़ा से मुक्तयाला नहर 1095 किलोमीटर गोदावरी कृष्णा पर। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 5 तलचर से धमरा ब्राह्मणी एवं महानदी पर 623 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 देश के इनमें से किन दो शहरों के मध्य जलमार्गी परिवहन हेतु पहले से ही संचालित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हल्दिया प्रयागराज। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हल्दिया प्रयागराज है। प्रयागराज हल्दिया राजमार्ग जलमार्ग को भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का दर्जा दिया गया है।
यह जलमार्ग गंगा भागीरथी हुगली नदी तंत्र में स्थित है। इस जलमार्ग पर स्थित प्रमुख शहर इलाहाबाद, वाराणसी, मुगलसराय, बक्सर, आरा, पटना, भागलपुर, कोलकाता और हल्दिया हैं। भारत में इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य के कच्छ की खाड़ी में अवस्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है। यह देश के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक है। कांडला बंदरगाह ट्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1950 में किया गया था। इसका पूरा नियंत्रण भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय के हाथ में है। 4 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कांडला बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। अगला है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार भारत के कुल सड़क यातायात का कितने प्रतिशत राष्ट्रीय जलमार्गों पर निर्भर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 40%। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार भारत सड़क यातायात का 40% राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्भर है। अगला है INS सरदार पटेल नौसेना बेस कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पोरबंदर में। INS सरदार पटेल गुजरात के पोरबंदर में भारतीय नौसेना का फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस और नौसेना प्रभारी अधिकारी का मुख्यालय है। यह उत्तरी अरब सागर में तैनात भारतीय नौसेना इकाइयों को रसद सहायता प्रदान करता है, जिसमें पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा भी शामिल है। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग 3 निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल में। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इससे संबंधित राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 से असम। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 से केरल, कुट्टापुरम से कोल्लम तक। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 आंध्र प्रदेश। किस नदी की विस्तार क्षेत्र को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र। 1988 में धोबरी से सदिया तक 891 किलोमीटर तक को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 घोषित किया गया। धोबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर पहला बड़ा टर्मिनल है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 पांडु बंदरगाह सबसे बड़ा एवं सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। वर्तमान में देश में कुल 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अनुसार भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 14,500 किलोमीटर। भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों की कुल लंबाई 14,500 किलोमीटर है, जिनमें नदियां, नहरें, खाड़ियां आदि शामिल हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया गया है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, जो इलाहाबाद और हल्दिया के बीच है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है? तो ये यहाँ पर देख लीजिए आप, धुबरी और सदिया को आपस में जोड़ता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 धुबरी और सदिया को आपस में जोड़ता है। धातव्य है कि इसे 891 किलोमीटर लंबे जलमार्ग को वर्ष 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया था। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के लागू होने के बाद देश में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कुल 111 हो गई। भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय नावल एविएशन म्यूजियम इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा में। भारत का एकमात्र नौसेना विमानन संग्रहालय नावल एविएशन म्यूजियम गोवा राज्य में वास्को डिगामा से 6 किलोमीटर की दूरी पर बोलमालो में स्थित है। यह संग्रहालय भारतीय वायुसेना के विकास को प्रदर्शित करता है। किस विमान किस माफ कीजिए किस पत्तन बंदरगाह शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कोच्चि को। कोच्चि बंदरगाह को
अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह 14वीं शताब्दी में भारत के पश्चिमी तट पर उपस्थित एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यह एर्नाकुलम जिले का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता बंदरगाह किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हुगली नदी के। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है। यह देश का एकमात्र नदी तट पर स्थित बंदरगाह है। हाल ही में इस बंदरगाह का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखने की घोषणा की गई है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कांडला। बाकी हल्दिया, पारादीप, तूतीकोरिन ये सभी भारत के पूर्वी तट पर हैं। कांडला बंदरगाह कांडला बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट गुजरात राज्य में स्थित है। भारत के प्रमुख बंदरगाहों की सूची है।